सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः णमीदोडसव्यसिद्धे झाणुत्तम खबुदीह दीह संसारे 10 10 दो दोणा जड़े 10 दो अणुपे हरणम बुक्षे नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, 24 भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा हम है विश्व धर्म की। महानुभावों, हम सभी लोग इस संसार सागर में जो भ्रमण कर रहे हैं और इस संसार सागर में दुख रूपी जलाचरों से भरे हुए और बहु दोष रूपी तरंगों से युक्त जन्म मरण रूप संसार समुद्र में यह जीव क्या कर रहा है? परिभ्रमण कर रहा है। आखिर में परिभ्रमण का अगर कारण है तो एकमात्र हमारी अज्ञानता है। जब तक यह जीव अज्ञान दशा को प्राप्त है तब तक ही इसका भ्रमण है, और जिस दिन जितनी भी जो क्रिया हैं उन क्रियाओं को अगर ज्ञान सहित करता है तो वो क्रिया उसकी मोक्ष मार्ग में हेतु है, परंपरा से मोक्ष का हेतु बनेगी। अगर कोई जीव अगर अज्ञानता में उन्हीं क्रिया को करता है तो वह संसार का हेतु बनेगी, संसार का कारण बनेगी। इसी बात को आचार्य परमेष्टि 57वीं गाथा में 12 अणुपेक्षाकी में हम सभी को बतला रहे हैं। कम्मा सवेण जीवो बुद्धि संसार सागरे घोरे जमणाण वसम क्रिया मुख निमित्तम परंपराया। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव स्वामी बड़ा मार्मिक उपदेश दे रहे हैं कि कर्माश्रव के कारण, प्रसंग किसका चल रहा है? कर्म आश्रव का ही प्रसंग चल रहा है। उस कर्माश्रव के प्रसंग में आचार्य कहते हैं कम्मा सवेण जीवो,
मतलब कर्म के आश्रव के कारण यह जीव। बुद्धि मतलब घोर, संसार सागरे घूरे, मतलब घोर संसार समुद्र में क्या हो रहा है, डूबदी माने क्या हुआ, डूब रहा है। और जो वस्तु हल्की है वो वस्तु निश्चित ही तैरेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। वस्तु का भारीपन ही डूबने की प्रेरणा देता है, और जहां पर वस्तु हल्की हो, काष्ठ, तैरेगा, और पत्थर की चाहे छोटी सी कड़का क्यों ना हो, मनुष्य डूबेगी। जिसके अंतरंग और बहिरंग दोनों कैसे होते हैं, भारी होते हैं। कभी कभी क्या होता है, अंतरंग भारी क्यों ना हो, उन्हें बहिरंग भारी क्यों ना हो, पर अंतरंग हमेशा हल्का होना चाहिए। वैसे देखा जाए लकड़ी भारी है, पर अंतरंग से हल्की है, पोली है, इसलिए वो डूब जाती है, नहीं वो तैर जाती है। और कंकड़, पत्थर कंकड़ कैसा भी हो, क्या करेगा, छोटा सा क्यों ना हो, उसमें भारीपन होता है, और जब भारीपन होता है तो उसका डूबना भी निश्चित है, उसको कोई नहीं बचा सकता। इसी बात को यहां आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं, संसार सागर में अगर कोई डूब रहा है, डूब दी संसार सागरे घूरम, क्यों, माद कर्माश्रव के कारण ही यह जीव क्या कर रहा है, संसार सागर में डूब रहा है। अब कह रहे हैं जम णाण वसम, क्रिया, जो क्रिया, अब देखिए संसार में रहोगे तो क्रिया तो करनी पड़ेगी अपने को, और क्रिया भी दो प्रकार की होती, एक शुभ क्रिया और एक अशुभ क्रिया। अब यहां पर कहा कि जो क्रिया सम्यक ज्ञान से सहित होती है, वह परंपरा से मुख्य निमित्तम परंपराया, वह परंपरा से किसकी हेतु होती है, मोक्ष की हेतु होती है। अब यहां पर इसी बात को समझना है कि संसार में यह जीव जो भी क्रिया करता है, और क्रिया तो करनी पड़ेगी। देखिए कुछ गलत लिखने के लिए भी पेन चलाना पड़ेगा, कुछ सही लिखने के लिए भी पेन चलाना पड़ेगा। देखने में दोनों क्रिया एक सी हैं, कैसी हैं, दोनों क्रिया एक सी हैं, पर अंतरंग में एक जो कलम चलाई गई वो क्या कर रही है, वो गाथाओं को लिख रही है, ग्रंथों को लिख रही है, और एक जो कलम चलाई गई वो माद रागत द्वेष को लिख रही है।
इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रही है। एक ज्ञान पूर्वक है और एक अज्ञान पूर्वक है। व्यक्ति चलता है, जैसे हमारे पास कोई एड्रेस ना हो, किसी का पता ना हो, हम भी पूरी कॉलोनी में घूमते हैं और कभी कभी तो वहां तक पहुंच जाते हैं कि जहां तक हमको पहुंचना था, और फिर भी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्यों? ज्ञान नहीं था, अज्ञान दशा थी। और एक ज्ञानवान व्यक्ति होता है, कहीं नहीं घूमता, मात्र हाथ में एक स्लिप होती है और स्लिप के माध्यम से क्या करता है, जहां पहुंचना होता है वहीं पर पहुंच जाता है। बहुत से लोग बीच में भटकाने वाले भी होते हैं, पर वो भटकता नहीं है। क्यों नहीं भटकता है? क्या कारण है? उसके पास एक सम्यक ज्ञान है। जिसके पास में सम्यक ज्ञान होता है, उसके द्वारा जो जो क्रिया की जाती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं मोक्ष में हेतु है। संसार में रहकर भी अगर कोई क्रियाओं को कर रहा है तो वो सारी की सारी क्रियाएं उसकी मोक्ष की हेतु है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर कितनी भी शुभ क्रियाएं कर रहा हो, अच्छी क्रिया क्यों ना कर रहा हो, पर क्या ना हो, ज्ञान ना हो, अज्ञान अवस्था हो, क्रियाएं चाहे कितनी भी अच्छी करे, पर अवस्था कौन सी है? अज्ञान अवस्था है। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि जो ज्ञान से रहित होकर जो क्रिया करता है वो सारी की सारी क्रियाएं उसके संसार में डुबोने वाली है। एक मिस्त्री आता है, इंजीनियर आता है, और कभी कभी हम भी लोग स्वतः ही इंजीनियर बन जाते हैं। पूरा खोल खाल कर, बोल्ट खोल खाल कर क्या करते हैं, उसको सही करने का प्रयास करते हैं, पर वो हमारे हाथों के द्वारा सही नहीं हो पाती है। क्यों? क्या कारण है? जो क्रिया उसने भी बोल्ट खोले थे, हमने भी बोल्ट खोले, उसने भी तारों को निकाला था, हमने भी तारों को निकाला, हमने भी वहां पर क्या किया, उसको फिट किया, उसने भी फिट किया। मात्र क्या कमी थी? मात्र एक छोटी सी कमी थी। वो कमी क्या थी? ज्ञान नहीं था, क्रिया पूरी बराबर थी। कभी कभी एक कारीगर आता है, इंजीनियर आता है, कुछ नहीं करता, मात्र जहां से खराब है उस पॉइंट को पकड़ता है, वहां पर उसमें हथौड़ी मारता है, जो करना वो करता है, और 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कर निकल जाता है। और हम उसको सुधारने में कितने निकाल देते हैं? घंटों निकाल देते हैं, फिर भी क्या नहीं होता? वो सुधरता नहीं है। सुधरने की जगह क्या हो जाता है? बिगड़ और जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? मात्र ज्ञान कारण है। ज्ञान एक ऐसी व्यवस्था है जो लौकिक और पारलौकिक दोनों को संभालने का काम करती है। लौकिक व्यवहार में अगर ज्ञान ना हो तो कोई हमको क्या पूछेगा, और परमार्थ में अगर ज्ञान ना हो तो कोई नहीं पूछेगा। और किसी के पास मिथ्या ज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान से मतलब क्या? भ्रमण मतलब भ्रमित करने वाला ज्ञान क्यों ना हो, बताओ उसे कौन स्वीकार करेगा? कोई भी इस संसार में जो भ्रमित करने वाला ज्ञान है, जो गलत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उसे कौन स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार नहीं करेगा। पर बहुत से लोग होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी बात को सिद्ध कराने के लिए, गलत को भी सही सिद्ध कराने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, पर उनके पीछे जो उनकी जिद होती है ना, वो जिद के आगे मानते नहीं हैं।
जैसे एक उदाहरण आता है, एक था, उसको क्या बोलते हैं, भेड़ चढ़ाने वाला, उसको क्या बोलेंगे अपन, भेड़ चलाता है, हाँ भेड़ चरवा कह दो। उसने एक दिन एक व्यक्ति से शर्त लगा ली। शर्त भी क्या लगाई, देखो 2 और 2 5 होते हैं। क्या लगे शर्त लगाई राकेश जी, 2 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। सामने वाला आके बोला कि 2 और 2 4 ही होते हैं, पर जो भेड़ चढ़ाने वाला क्या बोलता, नहीं नहीं 2 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। उन्हें अच्छा, उन्हें क्या शर्त लगाता है, अगर तू 2 और 2 4 सिद्ध कर देना, मैं तेरे को अपनी सारी की सारी भीड़ दे दूंगा। क्या दे दूंगा, भीड़ दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसकी पीछे पत्नी भी बैठी हुई थी भेड़ चराने वाले की। उसने इशारों में किया, इशारों में बुलाया, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। आजकल पत्नियों की टोन ऐसी होती है, जब कोई काम बिगड़ा ना, नहीं बुद्धि खराब हो गई है। मैंने क्या हो गया, क्या कर रहे हो, कि 2 2 4 ही होते हैं। ये बात तो लोक में प्रसिद्ध है कि 2 2 4 ही होते हैं, पर तुमने सामने वाले से क्या लगा ली, शर्त लगा ली है कि 2 2 5 होते हैं। अगर तू 2 2 4 सिद्ध कर दे तो मैं तुझे सारी भीड़ दे दूंगा। आप तो हार जाएंगे। उसने कहा तू भी पागल है। क्या कहा, तू पागल है। उन्हें क्यों, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं तो हमेशा एक ही रट लगाए रहूंगा कि 2 2 5 ही होते हैं, मैं 4 मानूंगा ही नहीं। सिद्ध करके दिखा, कहां से करेगा। महान बाबू, ऐसा ज्ञान भी हमारे किसी काम का नहीं होता। संसार में बहुत प्रकार के ज्ञानी पुरुष घूम रहे हैं, पर उनके पास ज्ञान नहीं है। सिर्फ क्या है, एक अज्ञान अवस्था, अज्ञान दशा है। अज्ञानता में चाहे कितना भी उत्तम कार्य किया जाए, पर वो कार्य संसार में पार लगाने का वाला नहीं, संसार में डुबोने वाला ही ज्ञान है। इसलिए आचार्य ने क्या कहा, जो भी क्रिया करो कैसे करो, ज्ञान पूर्वक करो। अगर ज्ञान पूर्वक क्रिया करोगे तो संसार में डूबने से बचे रहोगे, और अगर अज्ञान पूर्वक क्रिया करोगे तो क्या होगा, कुछ भी ना करो फिर भी क्या होगा, सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। किसको भोगनी पड़ेगी, हम सबको भोगनी पड़ेगी। इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, अगर मोक्ष का, अगर परंपरा का कोई अगर हेतु है तो ज्ञान सहित क्रिया। देखो बात यहां समझने वाली है, आप भी चलते हैं और हम भी चलते हैं, दोनों चलते हैं ना। आप भी भोजन वाली क्रिया करते हैं और हम भी भोजन वाली क्रिया करते हैं। आप भी सोते हो, हम भी सोते हैं। आप भी पढ़ते हो और हम भी पढ़ते हैं, पर दोनों की क्रियाओं में फर्क है। क्या फर्क है, ज्ञान और अज्ञान। वहां वह जीव मिथ्या ज्ञान के साथ में कार्य कर रहा है, और यहां पर सम्यक ज्ञान के साथ में कार्य कर रहा है। देखिए, आप लोग घर बनाते हैं, भवन, जहां पर हम सभी लोग रहते हैं। एक भवन वो होता है
और एक जिन भवन होता है। कौन सा भवन? जिन भवन, मंदिर वाला का। दोनों कार्य है, दोनों क्रिया एक सी है। वहां पर भी ईंट लग रही है और यहां पर भी क्या लग रही है? ईंट लग रही है। वहां पर भी सीमेंट लग रहा है और यहां पर भी क्या लग रहा है? यहां पर भी सीमेंट लग रहा है, पर क्रिया एक सी है, पर भाव दोनों के अलग है। घर बनाओगे, डूब दी संसार सागर घूरे, क्या करोगे? अगर आप घर बनाओगे तो संसार में ही डूबोगे, पक्की बात है, कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर मंदिर बनाओगे तो मुख्य निमित्तम परंपराया, क्या कह दिया? परंपरा से मोक्ष मिलेगा। पर दोनों की क्रिया कैसी थी? एक सी थी ना, अलग अलग क्रियाएं नहीं थी, सारी की सारी क्रियाएं एक सी थी। महान बाबू, कुछ क्रियाएं क्रोध के कारण होती हैं, मतलब कषाय के कारण होती हैं। कुछ क्रियाएं अव्रत अवस्था में होती हैं और कुछ क्रियाएं 25 क्रियाओं के भेद कहे गए। कितने कहे गए? 25 क्रियाओं के भेद कहे गए। महान बाबू, हम सभी को यहां पर आचार्य बार बार हमको प्रेरणा देते हैं कि आप बचें, अपने कर्माश्रम से बचें। संसारी व्यक्ति भोजन करेगा तो भोग के लिए करेगा, और अगर योगी भोजन करेगा तो किसके लिए करेगा? योग के लिए करेगा। संसारी भोजन करेगा तो विवेक नहीं रखेगा, ज्ञान दशा प्रकट नहीं होगी, जो दिखेगा वैसा ग्रहण करेगा। और जो ज्ञानी पुरुष होगा वो क्या करेगा? उसी का सेवन करेगा जो उसके रत्नत्रय में हेतु बनेगा, जो रत्नत्रय की सुरक्षा करेगा। एक लोक व्यवहार में देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि इस वस्तु को सेवन करने से हानि होती है, अगर उसका ज्ञान हो जाए और ज्ञान होने के बाद भी उसको ग्रहण करे, तो बताओ दशा कौन सी? ज्ञान या ज्ञान? अज्ञान दशा है। समझे? किसी को शुगर हो फिर भी क्या खाए? मीठा खाए, और क्या बोले? अरे दवाई असर नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही? ये दवाई क्या नहीं कर रही है? असर नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? क्या कारण था? बताओ क्या कारण था? दवाई क्यों असर नहीं की? दवाई को तो असर करना चाहिए ना। दवाई उन्हीं को असर करती है जो परहेज भी करते हैं। परहेज के साथ में अगर दवाई स्वीकार नहीं करोगे तो दवाई असर नहीं करेगी। परहेज भी करना पड़ेगा और औषधि भी सेवन करनी पड़ेगी, तब जाकर वो रोग खत्म होगा। ज्ञान परहेज है, औषधि क्रिया है। क्या है? ज्ञान क्या है? परहेज है। ज्ञान हमको शिक्षा देगा, इसको ग्रहण करना है, इसको ग्रहण नहीं करना। ये कौन शिक्षा देगा? ये ज्ञान शिक्षा देगा। और क्रिया औषधि, जब वो औषधि करेंगे, आप सेवन करेंगे, क्रिया करेंगे, तो क्या होगा? जैसे जैसे स्वीकार करेंगे वैसे वैसे वो दवाई भी क्या करेगी? हमारे अंतरंग में जाकर हमारे अंतरंग को व्यवस्थित करने का काम करेगी। तो यहां पर क्या करना है? जो भी क्रिया करनी है
वो सारी की सारी क्रियाओं को समझ लें अपन प्रमाद रहित क्रिया करनी है। कैसी क्रिया करनी है? प्रमाद रहित क्रिया करनी है। अगर आप लोगों ने प्रमाद सहित क्रिया की तो आपको कर्म आश्रम से कोई नहीं रोक सकता है, कर्म का आश्रय अवश्य होगा। और अगर आप लोगों ने क्रिया कैसी की? प्रमाद रहित की, उसमें किसी भी विषय में प्रमाद नहीं किया, उस समय आपको कोई भी कैसा भी दोष आदि नहीं लगेगा। ये बात पक्की है, कर्म आश्रम नहीं होगा। भूमि को देखकर चले, और इस बीच में अगर कोई जीव अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कर्मों का आश्रम नहीं होगा। देखकर नहीं चले, प्रमाद पूर्वक चले। अगर कोई जीव कि अगर मृत्यु भी ना हो, विराधना भी ना हो, फिर भी क्या हो गई? वो जीव की विराधना हो ही गई। तो महान बाबू, यहां पर क्रियाओं का बात है। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि आप अपने जीवन में अगर संसार सागर से अगर निकलना चाहते हैं तो क्या करें? आप कर्म के आश्रव जो हैं, जब तक संसार में हैं तब तक आप शुभ आश्रव करें, अशुभ आश्रव स्वप्न में भी ना करें। आश्रव के कारण जीव संसार समुद्र में, मतलब जन्म समुद्र में डूबता जाता है। इसलिए आश्रव रूप क्रिया मोक्ष का निमित्त नहीं होती। ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसा हमको चिंतन करना चाहिए। तो महान बाबू, अपना विषय आश्रव के ऊपर चल रहा है। आज हम लोगों ने यहाँ पर आश्रव के बारे में जाना, और जब तक हम आश्रव का चिंतन नहीं करेंगे, कर्म कहाँ से आ रहे हैं, कैसे इनको रोका जाए, जब तक काम चलने वाला नहीं है। तो बंधुओं, यहाँ पर आचार्य श्री कुंदकुंज स्वामी कहते हैं, यहाँ पर सारी गाथाओं का सार प्रस्तुत करते हैं, समझने के लिए कहते हैं, समस्त कर्माश्रव को समझो कि वह परमोसम मूर्ति परंपरा परमात्मा के स्वरूप में विक्षोभ पैदा करता है। क्या पैदा करता है? जो कर्माश्रव है वह क्या करता है? परमात्मा से विक्षोभ पैदा करता है। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए हम सभी लोगों को अगर संसार सागर से पार होना है, अगर संसार सागर से पार होना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने शुद्ध केवल्य ज्ञान, शाश्वत सुख, अनंत गुण का क्या करना पड़ेगा? आश्रय लेना पड़ेगा। जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। 57 कर्म आश्रव की जगह, अशुभ आश्रव की जगह क्या करना पड़ेगा? हमको 57 शुभ आश्रव, मतलब एक एक कर्म के आने के द्वार पर एक एक पहरेदार हमको स्थापित करना पड़ेगा। जब तक हम पहरेदार को स्थापित नहीं करेंगे, जब तक हमारा कर्माश्रव रुकने वाला नहीं है। और जो कर्माश्रव रुकता है उसी को क्या कहते हैं अपन? उसी को अपन संवर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। इसका वर्णन अपन आगे से फिर करेंगे। आज अपना आश्रम अधिकार का वर्णन यहाँ पर संपूर्ण हुआ। जय बोलो। बातों के द्वारा सही नहीं हो पाती है। क्यों? क्या कारण है? जो क्रिया उसने भी बोल्ट खोले थे, हमने भी बोल्ट खोले। उसने भी तारों को निकाला था, हमने भी तारों को निकाला। हमने भी वहां पर क्या किया? उसको फिट किया, उसने भी फिट किया। मात्र क्या कमी थी? मात्र एक छोटी सी कमी थी। वो कमी क्या थी? ज्ञान नहीं था, क्रिया पूरी बराबर थी। कभी कभी एक कारीगर आता है, इंजीनियर आता है, कुछ नहीं करता, मात्र जहां से खराब है उस पॉइंट को पकड़ता है, वहां पर उसमें हथौड़ी मारता है, जो करना वो करता है, और 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कर निकल जाता है। और हम उसको सुधारने में कितने निकाल देते हैं?
घंटों निकाल देते हैं, फिर भी क्या नहीं होता, वो सुधरता नहीं है। सुधरने की जगह क्या हो जाता है, बिगड़ और जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, मात्र ज्ञान कारण है। ज्ञान एक ऐसी व्यवस्था है जो लौकिक और पारलौकिक दोनों को संभालने का काम करती है। लौकिक व्यवहार में अगर ज्ञान ना हो तो कोई हमको क्या पूछेगा, और परमार्थ में अगर ज्ञान ना हो तो कोई नहीं पूछेगा। और किसी के पास मिथ्या ज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान से मतलब क्या, भ्रमण मतलब भ्रमित करने वाला ज्ञान क्यों ना हो, बताओ उसे कौन स्वीकार करेगा। कोई भी इस संसार में जो भ्रमित करने वाला ज्ञान है, जो गलत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उसे कौन स्वीकार करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। पर बहुत से लोग होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बात को सिद्ध कराने के लिए, गलत को भी सही सिद्ध कराने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, पर उनके पीछे जो उनकी जिद होती है ना, वो जिद की आगे मानते नहीं है। जैसे एक उदाहरण आता है, एक था, उसको क्या बोलते हैं, भेड़ चढ़ाने वाला, उसको क्या बोलेंगे अपन, भेड़ चलाता है, हाँ भेड़ चरवा कह दो। उसने एक दिन एक व्यक्ति से शर्त लगा ली। शर्त भी क्या लगाई, देखो, 2 और 2 5 होते हैं। क्या लगे, शर्त लगाई राकेश जी, 2 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। सामने वाला आके बोला कि 2 और 2 4 ही होते हैं, पर जो भेड़ चढ़ाने वाला क्या बोलता, नहीं नहीं, 2 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। उन्हें अच्छा, उन्हें क्या शर्त लगाता है, अगर तू 2 और 2 4 सिद्ध कर देना, मैं तेरे को अपनी सारी की सारी भीड़ दे दूंगा। क्या दे दूंगा, भीड़ दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसकी पीछे पत्नी भी बैठी हुई थी भेड़ चराने वाले की। उसने इशारों में किया, इशारों में बुलाया, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। अधिकांश पत्नियों की टोन ऐसी होती है, जब कोई काम बिगड़ा ना, नहीं बुद्धि खराब हो गई है। मैंने क्या हो गया, क्या कर रहे हो, कि 2 2 4 ही होते हैं। ये बात तो लोक में प्रसिद्ध है कि 2 2 4 ही होते हैं, पर तुमने सामने वाले से क्या लगा ली, शर्त लगा ली है कि 2 2 5 होते हैं। अगर तू 2 2 4 सिद्ध कर दे तो मैं तुझे सारी भीड़ दे दूंगा, आप तो हार जाएंगे। उसने कहा तू भी पागल है। क्या कहा, तू पागल है। उन्हें क्यों, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं तो हमेशा एक ही रट लगाए रहूंगा कि 2 2 5 ही होते हैं, मैं 4 मानूंगा ही नहीं। सिद्ध करके दिखा, कहां से करेगा। महान बाबू, ऐसा ज्ञान भी हमारे किसी काम का नहीं होता। संसार में बहुत प्रकार के ज्ञानी पुरुष घूम रहे हैं, पर उनके पास ज्ञान नहीं है। सिर्फ क्या है, एक अज्ञान अवस्था, अज्ञान दशा है। अज्ञानता में चाहे कितना भी उत्तम कार्य किया जाए, पर वो कार्य संसार में पार लगाने का वाला नहीं, संसार में डुबोने वाला ही ज्ञान है। इसलिए आचार्य ने क्या कहा, जो भी क्रिया करो कैसे करो, ज्ञान पूर्वक करो। अगर ज्ञान पूर्वक क्रिया करोगे तो संसार में डूबने से बचे रहोगे, और अगर अज्ञान पूर्वक क्रिया करोगे तो क्या होगा, कुछ भी ना करो
फिर भी क्या होगा, सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। किसको भोगनी पड़ेगी, हम सबको भोगनी पड़ेगी। इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं अगर मोक्ष का, अगर परंपरा का कोई अगर हेतु है तो ज्ञान सहित क्रिया। देखो बात यहां समझने वाली है, आप भी चलते हैं और हम भी चलते हैं, दोनों चलते हैं ना। आप भी भोजन वाली क्रिया करते हैं और हम भी भोजन वाली क्रिया करते हैं। आप भी सोते हो, हम भी सोते हैं। आप भी पढ़ते हो और हम भी पढ़ते हैं, पर दोनों की क्रियाओं में फर्क है। क्या फर्क है, ज्ञान और अज्ञान। वहां वह जीव मिथ्या ज्ञान के साथ में कार्य कर रहा है और यहां पर सम्यक ज्ञान के साथ में कार्य कर रहा है। देखिए आप लोग घर बनाते हैं, भवन, जहां पर हम सभी लोग रहते हैं। एक भवन वो होता है और एक जिन भवन होता है। कौन सा भवन, जिन भवन, मंदिर वाला कार्य। दोनों कार्य है, दोनों क्रिया एक सी है। वहां पर भी ईंट लग रही है और यहां पर भी क्या लग रही है, ईंट लग रही है। वहां पर भी सीमेंट लग रहा है और यहां पर भी क्या लग रहा है, यहां पर भी सीमेंट लग रहा है, पर क्रिया एक सी है, पर भाव दोनों के अलग है। घर बनाओगे, डूबती संसार सागर घूरे, क्या करोगे, अगर आप घर बनाओगे तो संसार में ही डूबोगे, पक्की बात है, कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर मंदिर बनाओगे तो मुख्य निमित्तम परंपराया, क्या कह दिया, परंपरा से मोक्ष मिलेगा। पर दोनों की क्रिया कैसी थी, एक सी थी ना, अलग अलग क्रियाएं नहीं थी, सारी की सारी क्रियाएं एक सी थी। महान बाबू, कुछ क्रियाएं क्रोध के कारण होती हैं, मतलब कषाय के कारण होती हैं। कुछ क्रियाएं अव्रत अवस्था में होती हैं और कुछ क्रियाएं 25 क्रियाओं के भेद कहे गए। कितने कहे गए, 25 क्रियाओं के भेद कहे गए। महान बाबू, हम सभी को यहां पर आचार्य बार बार हमको प्रेरणा देते हैं कि आप बचें, अपने कर्माश्रम से बचें। संसारी व्यक्ति भोजन करेगा तो भोग के लिए करेगा, और अगर योगी भोजन करेगा तो किसके लिए करेगा, योग के लिए करेगा। संसारी भोजन करेगा तो विवेक नहीं रखेगा, ज्ञान दशा प्रकट नहीं होगी, जो दिखेगा वैसा ग्रहण करेगा। और जो ज्ञानी पुरुष होगा वो क्या करेगा, उसी का सेवन करेगा जो उसके रत्नत्रय में हेतु बनेगा, जो रत्नत्रय की सुरक्षा करेगा। एक लोक व्यवहार में देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि इस वस्तु को सेवन करने से हानि होती है, अगर उसका ज्ञान हो जाए और ज्ञान होने के बाद भी उसको ग्रहण करे, तो बताओ दशा कौन सी, ज्ञान या ज्ञान, अज्ञान दशा है। समझे, किसी को शुगर हो फिर भी क्या खाए, मीठा खाए, और क्या बोले, अरे दवाई असर नहीं कर रही,
क्या नहीं कर रही? ये दवाई क्या नहीं कर रही है? असर नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? क्या कारण था? बताओ क्या कारण था? दवाई क्यों असर नहीं की? दवाई को तो असर करना चाहिए ना। दवाई उन्हीं को असर करती है जो परहेज भी करते हैं। परहेज के साथ में अगर दवाई स्वीकार नहीं करोगे तो दवाई असर नहीं करेगी। परहेज भी करना पड़ेगा और औषधि भी सेवन करनी पड़ेगी, तब जाकर वो रोग खत्म होगा। ज्ञान परहेज है, औषधि क्रिया है। क्या है? ज्ञान क्या है? परहेज है। ज्ञान हमको शिक्षा देगा, इसको ग्रहण करना है, इसको ग्रहण नहीं करना। ये कौन शिक्षा देगा? ये ज्ञान शिक्षा देगा। और क्रिया औषधि, जब वो औषधि करेंगे, आप सेवन करेंगे, क्रिया करेंगे तो क्या होगा? जैसे जैसे स्वीकार करेंगे वैसे वैसे वो दवाई भी क्या करेगी? हमारे अंतरंग में जाकर हमारे अंतरंग को व्यवस्थित करने का काम करेगी। तो यहाँ पर क्या करना है? जो भी क्रिया करनी है वो सारी की सारी क्रियाओं को समझ लें, अपन प्रमाद रहित क्रिया करनी है। कैसी क्रिया करनी है? प्रमाद रहित क्रिया करनी है। आप लोगों ने प्रमाद सहित क्रिया की तो आपको कर्म आश्रम से कोई नहीं रोक सकता है। कर्म का आश्रय अवश्य होगा। और अगर आप लोगों ने क्रिया कैसी की? प्रमाद रहित की, उसमें किसी भी विषय में प्रमाद नहीं किया, उस समय आपको कोई भी कैसा भी दोष आदि नहीं लगेगा। ये बात पक्की है, कर्माश्रम नहीं होगा। भूमि को देखकर चले, और इस बीच में अगर कोई जीव अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कर्मों का आश्रम नहीं होगा। देखकर नहीं चले, प्रमाद पूर्वक चले। अगर कोई जीव कि अगर मृत्यु भी ना हो, विराधना भी ना हो, फिर भी क्या हो गई? वो जीव की विराधना हो ही गई। तो महान बाबू, यहां पर क्रियाओं का बात है। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि आप अपने जीवन में अगर संसार सागर से अगर निकलना चाहते हैं तो क्या करें? आप कर्म के आश्रव जो हैं, जब तक संसार में हैं तब तक आप शुभ आश्रव करें, अशुभ आश्रव स्वप्न में भी ना करें। आश्रव के कारण जीव संसार समुद्र में, मतलब जन्म समुद्र में डूबता जाता है। इसलिए आश्रव रूप क्रिया मोक्ष का निमित्त नहीं होती। ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसा हमको चिंतन करना चाहिए। तो महान बाबू, अपना विषय आश्रव के ऊपर चल रहा है। आज हम लोगों ने यहाँ पर आश्रव के बारे में जाना, और जब तक हम आश्रव का चिंतन नहीं करेंगे, कर्म कहाँ से आ रहे हैं, कैसे इनको रोका जाए, जब तक काम चलने वाला नहीं है। तो बंधुओं, यहाँ पर आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, यहाँ पर सारी गाथाओं का सार प्रस्तुत करते हैं, समझने के लिए कहते हैं, समस्त कर्माश्रव को समझो कि वह परमोसम मूर्ति परंपरा परमात्मा के स्वरूप में विक्षोभ पैदा करता है। क्या पैदा करता है? जो कर्माश्रव है वह क्या करता है? परमात्मा से विक्षोभ पैदा करता है। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए हम सभी लोगों को अगर संसार सागर से पार होना है, अगर संसार सागर से पार होना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने शुद्ध केवल्य ज्ञान, शाश्वत सुख, अनंत गुण का क्या करना पड़ेगा? आश्रय लेना पड़ेगा। जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। 57 कर्म आश्रय की जगह, अशुभ आश्रय की जगह क्या करना पड़ेगा? हमको 57 शुभ आश्रय, मतलब एक एक कर्म के आने के द्वार पर एक एक पहरेदार हमको स्थापित करना पड़ेगा। जब तक हम पहरेदार को स्थापित नहीं करेंगे, जब तक हमारा कर्माश्रव रुकने वाला नहीं है। और जो कर्माश्रव रुकता है
उसी को क्या कहते हैं अपन? उसी को अपन संवर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। इसका वर्णन अपन आगे से फिर करेंगे। आज अपना आश्रम अधिकार का वर्णन यहाँ पर संपूर्ण हुआ। जय बोलो